morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School, Carew of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 3rd, subject English reader. चैप्टर नंबर 6 गोइंग टू द फेयर. फेयर यानी क्या होता है? मेला. मेले के अंदर जाना. हमने इस स्टोरी के अंदर रीड किया था जो फर्न एंड उसका ब्रदर वेरी था, वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे और दोनों मिलके कहाँ गए थे? एक मेले के अंदर गए थे. तो हमने इस स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया था. आज हम इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं. तो आप अपनी बुक का जो पेज नंबर है वो निकालिए 35. पेज नंबर आप कौन सा निकालेंगे? अपनी बुक का 35 निकालना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना. फर्स्ट आप अच्छे से ध्यान लगा के अपनी फिंगर रखेंगे जो जो मैं वर्ड्स को रीड कर रही हूँ. ठीक है. लेट द चिल्ड्रन गो ऑफ बाय themselves, suggested Mr. Arable. The fair only comes once a year. देखो बच्चों को बोला मिस्टर अरेबल. अरेबल कौन? उनके पिता. उनके पिता ने सजेस्ट किया. सजेस्ट यानी क्या होता है? सुझाव देना. सजेस्ट करना यानी क्या होता है? सुझाव देना. तो मिस्टर अरेबल ने सुझाव दिया उनकी मदर को कि इन बच्चों को अपने आप खुद से ही जाने दो. देम सेल्फ यानी खुद से ही. द फेयर ओनली कम्स वंस अ ईयर. ये जो मेला है वो सिर्फ एक बार ही आता है. मेला कोई बार बार आता है क्या? मेले में तो उन्होंने कहा मेला साल के अंदर एक बार ही आता है, तो आप इन बच्चों को अकेले ही खुद से ही जाने दो. मिस्टर अरेबल गेव फर्न एंड एवरी सम पॉकेट मनी. पॉकेट मनी क्या होती है? अपने कुछ खर्च करने के लिए, हमारे खुद सेल्फ कुछ खर्च करने के लिए जब पेरेंट्स सबको कुछ पैसे देते हैं. तो मिस्टर अरेबल कौन है? पिता है. उन्होंने फर्न और एवेरी को क्या दिया? पॉकेट मनी दी. नाउ रन अलोन. जाओ भागो. ही सेड. उन्होंने कहा. उन्होंने किसने कहा? मिस्टर अरेबल ने. एंड रिमेंबर और याद रखना द मनी हैज टू लास्ट ऑल द डे. जो मैंने तुम्हें जो मनी दी है तुम जब पूरा दिन खत्म हो जाए तब तक अपने पास में रखना. यूं नहीं कि तुम अभी गए और कुछ ना कुछ खरीद लिया और पैसे को खत्म कर दिए. तो तुम ये जो पैसे दे रहा हूं मैं शाम तक अपने पास रखना. डोंट नहीं स्पेंड इट ऑल इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स. तुम इन पैसों को एकदम अभी कुछ ही मिनटों में खर्च मत कर देना. Be back the trunk at noon time so we can all have lunch together. और तुम जल्दी ही दोपहर तक वापस आ जाना ताकि हम सब मिलके साथ में क्या करेंगे? लंच करेंगे. देखो मॉर्निंग क्या होती है? मॉर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट. दोपहर के अंदर हम क्या करते हैं? लंच. और रात के टाइम में हम क्या करते हैं? डिनर. तो ठीक है. एंड डोंट ईट अ लॉट ऑफ स्टफ. तुम इतना सारा सब कुछ मत खा लेना that's going to make you sick to your stomach. मतलब कि तुम इतना सब कुछ मत खा लेना कि जिससे तुम्हारा पेट क्या हो जाए? बीमार हो जाए. सिक यानी बीमार, कि तुम्हारा पेट क्या दुखने ना लग जाए, बीमार ना हो जाए. आप जब फेयर में जाओगे तो वहाँ बहुत सारी खाने की चीजें होती है अलग अलग टाइप्स की. तो जब कोई जो चीजें होती है वो ज्यादा ऑयली होती है, ज्यादा ऑयल लगा होता है. उससे क्या होता है कभी कभी आप ज्यादा खा ले तो आपका पेट गड़बड़ करने लग जाता है. तो उनके पेरेंट्स ने उनको समझाया कि तुम मेले में इतना सब कुछ मत खा लेना. एंड इफ यू गो इन दोज स्विंग्स. अगर तुम झूलों के अंदर जाओगे. स्विंग्स यानी क्या होता है? झूले. सेड मिस्टर अरेबल यू हैंग ऑन टाइट. यू हैंग ऑन वेरी टाइट. हियर मी. तुम जब झूलों के अंदर जाओगे तो झूलों को तुम मिसेस अरेबल मतलब उसकी माता जी ने बोला कि जब तुम झूलों के अंदर जाओगे तो उसको टाइट साइड, दोनों साइड से टाइट से पकड़ के रखना. सुन रहे हो मुझे? हियर मी मतलब सुन रहे हो? उनकी मदर ने उन बच्चों को बोला. डोंट गेट डर्टी. तुम गंदे मत होना. डर्टी यानी क्या होता है? गंदा होना. तुम गंदे मत होना. डोंट. एंड डोंट गेट ओवर हीटेड. और बहुत ज्यादा गर्म भी मत हो जाना. जैसे गर्मी होती है, गर्मी के अंदर हम धूप के अंदर जाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जाता. तो माता जी ने कहा कि तुम ज्यादा डर्टी मतलब गंदे मत होना. अगर तुम जा रहे हो अकेले तो ज्यादा गर्मी में मत खड़े रहना. सैड देयर मदर. उनकी माता जी ने उनको कहा. वॉच आउट फॉर पिक पॉकेट्स देयर फादर. उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनको बोला कि तुम जो पिक पॉकेट्स होते हैं मतलब जेब कतरू, जो हमारी जेब में से पैसे ले जाते हैं, चुपके से चोर होते हैं ना, उनसे क्या बच के रहना.
The children grabbed each other by the hand and danced off in the direction of the merry-go-round. merry-go-round क्या है? merry-go-round एक झूला है, झूले का नेम है. द चिल्ड्रन ग्रैब्ड, ग्रैब्ड यानी क्या होता है? पकड़ लिया. उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और डांस करते हुए किधर की साइड में गए? जो मैरी गो राउंड झूला था उसके पास में. मैरी गो राउंड झूला कैसा होता है? गोल झूला होता है, उसके साइड में पकड़ने के लिए होते हैं, बस उसको पकड़ो, उस पर खड़े हो जाओ, गोल 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 घूमता रहता है. तो वो कौन सा झूला है? मैरी गो राउंड. टूवर्ड्स द वंडरफुल म्यूजिक, वहाँ बहुत ही अच्छा, प्रशंसनीय, बहुत ही अच्छा साउंड चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था. एंड वंडरफुल एडवेंचर, और बहुत ही अच्छा साहसिक, एडवेंचर यानी साहसिक. एंड द वंडरफुल एक्साइटमेंट, और बहुत ही ज़्यादा उनको क्या हो रही थी? एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी हो रही थी. जब आप भी अपने पेरेंट्स के साथ अकेले जब मेले में आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप खुद से खुश नहीं होंगे. तो उसी तरीके से फर्न और एवरी को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे उस मेले में. मिसेज अरेबल स्टूड क्वाइटली एंड वॉच देम गो, जो उनकी माता जी थी वो चुपचाप खड़ी थी और उन दोनों को जाते हुए देख रही थी. दोनों को, किसको? फर्न और एवरी को. देन सी साइटेड, देन शी ब्लू हर नोज, नोज उन्होंने क्या किया? लंबी गहरी सांस ली और उसको छोड़ा. डू यू रियली थिंक इट्स ऑल राइट, शी आस्क्ड. जो मिसेज अरेबल थी उन्होंने अपने हस्बैंड को पूछा कि क्या ये सब कुछ सही हो रहा है? मतलब सही क्या? सब कुछ सही हो रहा है? मतलब उन्होंने बच्चों को अकेले भेज दिया, वो आराम से अकेले जा रहे हैं, झूले खा रहे हैं, तो उनकी माताजी उनसे पूछ रही क्या ये सब कुछ सही कर रहे हैं क्या? वेल दे हैव गो टू ग्रो अप सम टाइम, सैड मिस्टर अरेबल. मिस्टर उनके पिताजी ने कहा कि देखो अब वो बड़े हो रहे हैं, कभी ना कभी तो हमको इनको अकेले भेजना पड़ेगा. एंड द फेयर इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट आई गेस, और मैं ये सोचता हूँ कि जो मेला है ये अच्छा प्लेस है इन बच्चों को अकेले जाने देने के लिए. क्योंकि अगर बच्चे कहीं गुम भी हो जाएंगे मेले के अंदर तो वहाँ पे स्पीकर लगा होता है, आप वहाँ जाके बोल सकते हो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ. तो ये फेयर जो मेला है वो अच्छी जगह है बच्चों, उनकी साइड से एक वो अच्छी जगह थी कि हाँ बच्चों को अकेला घूमने जाने दिया उन्होंने, ताकि क्या है वो सेल्फ अपना खुद का ध्यान रख सके. ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट. नेक्स्ट आप निकालिए न्यू वर्ड्स टू नो. फेरीज व्हील्स. अब फेरीज व्हील्स क्या होता है? फेरी व्हील्स a large wheel ride at a fair which has seated on edge for people to ride on. ये कह रहा है कि फेरी एक प्रकार का क्या है? झूला है, उसके अंदर क्या लगी होती है? सीट्स लगी होती है, उसके अंदर लोग बैठते हैं. फेयर ग्राउंड. फेयर ग्राउंड क्या होता है? फील्ड, ओपन एरिया वेयर फेयर एंड हेल्ड, मतलब एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पे लोग क्या होते हैं? आराम से उसके अंदर मेले के अंदर घूम सकते हैं. ब्लीटिंग, क्राइंग साउंड ऑफ अ शिप और अ गॉट. एक ब्लीटिंग किसको बोलते हैं? कि ना बकरी और भेड़ का जो आवाज होती है, वॉइस होती है, उसको बोलते हैं ब्लीटिंग. ओवर हीटेड, टू हॉट. ओवर हीटेड क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा एक हीट होता है वो नॉर्मल, ओवर हीटेड यानी बहुत ज्यादा गर्म. पिक पॉकेट्स, पीपल हु स्टील मनी फ्रॉम अदर पॉकेट्स, जो लोग दूसरों के पॉकेट में से पैसे निकाल लेते हैं वो कौन है? पिक पॉकेट्स कहलाते हैं. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर को समझ में आया होगा. आपको ये न्यू वर्ड्स टू नो अपनी नोटबुक के अंदर करना है. नेक्स्ट जो भी एक्टिविटी है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. आपको अच्छे से अपना हैंड राइटिंग में होमवर्क करना है. थैंक यू.